हजरते मालिक में दीनार हज बैतुल्लाह के लिए गए। आप हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए। जबले अबू कुबैस पर हरम शरीफ से मुत्तसिल एक पहाड़ी है, जहां जिक्र अस्कार में लगे हुए हैं। इतने में दो फरिश्ते आसमान दुनिया से आते हैं। आने के बाद फरिश्ते आपस में महवे गुफ्तगू है। एक ने दूसरे से सवाल किया, क्या जी जानते हो इस साल कितने लोग हज के लिए आए? दूसरे ने जवाब दिया 90,000 हाजी हज के लिए। 90,000 हाजी आए हैं। कहा 90,000 हाजी हज के लिए आए? कहा 90,000 हाजी हज के लिए आए हैं। फिर दूसरे ने सवाल किया, क्या अल्लाह ने तमाम हाजियों के हज को कबूल कर लिया? क्या सारे हाजियों के हज को शर्फ कबूलियत से नवाज दिया गया? इतने में निदाए गैबी हुई, आवाज आई कि 90,000 हाजी तो आए, अल्लाह ने सारे हाजियों के हज को कबूल कर लिया, इल्ला फखरुद्दीन बल्खी, सिवाय फखरुद्दीन बल्खी के हमने तमाम हाजियों के हज को कबूल कर लिया। बड़े बड़े मुजरिमों को माफ कर दिया, बड़े बड़े खताकारों को दरगुजर कर दिया, बड़े बड़े गुनाहगारों को, लफ्जिशों को मैंने माफ कर दिया। मैंने सबको माफ कर दिया, लेकिन फखरुद्दीन बल्खी को माफ नहीं किया। अल्लाह वालों के सीने में सबके लिए दर्द होता है, तड़प जाते हैं, या अल्लाह ये कैसा बदबख्त इंसान है, कितना बड़ा पापी, कितना बड़ा मुजरिम, कितना बड़ा खताकार है। कि रब्बे कदीर की शान ये है जो सत्तारुल अयूब है, ऐब पर पर्दे डाला करता है। लेकिन फखरुद्दीन बल्खी ने कौन ऐसा जुर्म किया कि रब्बे कदीर ने कहा मैंने सबको माफ किया, उसे माफ नहीं किया? आखिर वजह क्या है? उसे कौन सी गलती सरजद हो गई? फौरन आप मुसल्ले से उठे और बल्खियों के खैमे की तरफ चल देते हैं। जहाँ बल्खी, इसलिए कि हर मुल्क वालों का खैमा अलग है। जो हाजी साहब गए उन्हें सब मालूम है कि हर मुल्क वालों का खैमा अलग अलग होता है। लिहाजा आप भी गए, बल्खियों के खैमे में पहुंचे, पूछा कि जी तुम लोग बल्खी हो? सबने बैक जुबान कहा हम बल्खी हैं। कहा जी तुम बल्खी हो? कहा हम सब बल्खी हैं। कहा तुम में फखरुद्दीन बल्खी कौन है? इतने में किसी ने कहा जरा अदब से नाम ले, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, जरा अदब से नाम लीजिए, वो आम आदमी नहीं। हजरत फखरुद्दीन बल्खी कोई आम आदमी नहीं है जिसका इस तरह से आप नाम ले रहे हो। वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह के नेक बंदे हैं। मालिक दीनार ने सोचा कि अल्लाह अभी मैं सुनकर आ रहा हूं कि हमने सबको माफ कर दिया, फखरुद्दीन बल्खी को क़यामत तक माफ नहीं कर दिया। और ये सब कह रहे हैं कि वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। कहा अच्छा वो कहां है? सब बिगड़ जाते हैं। कहा मैंने बार बार कहा कि जरा अदब व एहतराम से नाम लो। तुम पहले हज के लिए आए हो कि दूसरे हज के लिए? जिनका जिक्र तुम कर रहे हो वो मामूली आदमी है, वो 24वें हज के लिए आए हैं। ये उनका 24वां हज है और हर साल हज बैतुल्लाह के लिए वो आया करते हैं। फखरुद्दीन बल्खी के मुतल्लिक जब ये सुना तो खामोश हो गया कि या अल्लाह ये सब करे बड़े मुत्तकी, बड़े पारसा, इतने बड़े। सबने कहा कि इतना ही नहीं, वो इतने बड़े इबादत गुजार हैं कि पूरे पूरे दिन रोजा रखते हैं और पूरी पूरी रात मुसल्ले के पुष्ट पर खड़े होकर गुजार देते हैं। अभी हम लोग हरम शरीफ से अपने कमरे में आराम के लिए, खाने के लिए आए हैं, लेकिन वो रोजे से खाने भी नहीं आया, बल्कि हरम शरीफ से उठे तो जबल अबू कुबैस के दामन में चले गए। वहां इबादत और रियाजत में लगे हैं, वहां अपने रब को राजी करने में लगे हुए, वहां सजदे में सर डाल देते हैं, तन्हाई में रोते हैं, अपने रब को मनाने में लग जाते हैं। मालिक में दीनार ने कहा अच्छा। फौरन आप उनसे मिलने के लिए गए। हजरत मालिक में दीनार जब वहां पहुंचे, देखा एक शख्स है जो तपते हुए रेत पर अपनी पेशानी को डाले हुआ है। अर्ज कर रहा मेरे मौलम मैं गुनहगार सही, लेकिन तेरी रहमत बहुत बड़ी है। मेरे माबूद मैं खताकार सही, लेकिन तेरा फजल बहुत है। मेरे मौला तो अपने फजल से मुझे माफ कर दे, अगर तू माफ न करेगा मुझे कौन माफ करेगा? मेरे माबूद तू न बख्शेगा फिर मेरा ठिकाना कहां होगा? रोए चले जा रहे हैं। अंदाजा हो गया कोई है, सजदे से सर उठाया, दुआ से फारिग हुए। हजरत मालिक में दीनार ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। फखरुद्दीन बल्खी ने मालिक में दीनार से पूछा कि जी तेरा नाम क्या, तुम कौन हो? मालिक में दीनार ने उनसे सवाल किया कि आपका नाम क्या, आप कौन हो? फखरुद्दीन बल्खी ने कहा पहले मैंने तुमसे सवाल किया, तुम अपना नाम बताओ। कहा मैं अपना नाम नहीं बताता, क्योंकि मालिक में दीनार जान रहे थे कि मेरी विलायत का तो शोहरा है,
सारे लोग हमें जान रहे हैं। अगर मालूम हो गया कि मैं हज बैतुल्लाह के लिए आया हूं तो लोग के मिलने मिलाने से फुर्सत नहीं होगी, इबादत और रियाजत का मौका ही फराम नहीं हो पाएगा। मैं इन लोगों की भीड़ में परेशान होकर रह जाऊंगा। लिहाजा इस ख्याल से आप अपना नाम नहीं बता रहे कि सब मुझे जान जाएंगे। लेकिन हजरत गिरामी विलायत की निगाह वलियों को पहचान लेती है। जब निगाहें थी तो हजरत गिरामी अल्लाह वालों को पहचान लिया करते थे। लेकिन अब तो आईने में अपनी शक्ल नजर आती, जैसे है वैसे दूसरे को भी देखते। जब तक अल्लाह वाले थे कभी कोई शिकायत नहीं होती थी। हजरत गिरामी जब दुनियादार विलायत का लिबादा उड़कर बाजारों में घूमने लगे तो एक दूसरे पर हम कीचड़ उछालने लगे। मुझे उस तरफ नहीं जाना। मैं अर्ज कर रहा था कि इस ख्याल से नहीं बता रहे हैं कि लोग मुझे जान जाएंगे। लेकिन हजरत गिरामी शक्कर भी कहीं कहता है कि शीरी हैं हम। चीनी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम मीठे। चीनी नाम सुनकर लोग जान जाते हैं कि मीठा है। लिहाजा हजरत मालिक इब्न दीनार ने अपना नाम नहीं बताया। फखरुद्दीन बल्खी ने कहा तुम अपना नाम नहीं बताओगे? कहा मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। कहा अच्छा तुम नहीं बताते तो मैं ही तुम्हारा नाम बता देता हूं। क्या तुम मालिक इब्न दीनार नहीं हो? इतना सुनना था। हजरत फखरुद्दीन बल्खी ने जब नाम बताया मालिक इब्न दीनार परेशान हो गया कि या अल्लाह, मैंने तो इन्हें अपना नाम भी नहीं बताई। कितने बड़े अल्लाह के वली के कश्फ के जरिए मेरा नाम भी बता दिया। लेकिन मैंने जो सुना है वो गलत नहीं सुना। मैंने सुना कि मैंने सबको माफ कर दिया, फखरुद्दीन बल्खी को माफ नहीं किया। आखिर मामला क्या है? कहा फिर फखरुद्दीन बल्खी नबी सोच ही रहे थे। फखरुद्दीन बल्खी ने मालिक इब्न दीनार से सवाल किया कि मालिक इब्न दीनार कैसे आना हुआ? कहा हुजूर खबर मिली आप हज बैतुल्लाह के लिए आए, 24वें हज के लिए, इसलिए आपकी ज़ियारत के लिए। कहा नहीं, आने का कोई और मकसद है, कुछ और मकसद से। कहा कोई मकसद नहीं है, बस खबर मिली है कि आप 24वें हज के लिए आए, सिर्फ आपकी ज़ियारत के लिए। कहा नहीं, जो मकसद है वो बताओ। कहा कोई मकसद नहीं। सोच रहे कि अल्लाह कैसे बताओ? कहा तुम नहीं बताओगे? कहा नहीं, मैंने बता दिया। कहा ये नहीं है। क्या तुम जबल अबू कुबैस पर याद खुदाबंदी में मशगूल थे, जिक्र व अस्कार में लगे हुए थे? तो क्या तुम्हारे कानों तक की आवाज नहीं आई? तुमने निदाए गैबी को नहीं सुना कि हमने बड़े बड़े मुजरिमों को माफ कर दिया, बड़े बड़े खताकारों को दरगुजर कर दिया, बड़े बड़े गुनहगारों को हमने माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया। अल्लाह फखरुद्दीन बल्खी के सिवाय फखरुद्दीन के हमने सबको माफ कर दिया। क्या आपने नहीं सुना है? मालिक इब्न दीनार सोचकर परेशान कि हाँ ये सुना। तो कहा कि हजरत फखरुद्दीन बल्खी रोने लगते हैं। अर्ज करते हैं मालिक इब्न दीनार ये पहला वाकया नहीं, हर साल मैं हज बैतुल्लाह के लिए आता हूँ, लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहु हर साल किसी न किसी अपने नेक बंदे के जरिए ये पैगाम हम तक पहुंचा देता कि फखरुद्दीन बल्खी चाहे जितनी इबादत कर ले, जितनी रियाजत कर ले, जितना सजदा लुटा ले, जितने हज कर ले, जितने तवाफ कर ले, मैं किसी को कबूल नहीं करूंगा। तुम्हारी इबादतों को तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगा। मेरी शान तो ये कि बड़े बड़े मुजरिमों को मैं माफ कर दूं, बड़े बड़े पापियों को दरगुजर कर दूं। मैंने सबको माफ कर लिया। या यूं समझ लो कि फखरुद्दीन तेरे सदके में हमने बड़े बड़े मुजरिमों को माफ किया, लेकिन तुझे माफ नहीं करेंगे। तेरी इबादत मुझे पसंद आई, लेकिन तेरी एक हरकत ने, तेरी एक अदा ने मेरे कहर व गज़ब को दावत दे दिया। कहा हजरत मालिक इब्न दीनार के फखरुद्दीन बल्खी आखिर मामला क्या है? नौजवानों अब तवज्जो चाहता हूं। कितनी इबादत थी, पूरी पूरी रात मुसल्ले के पुष्प पर खड़े होकर गुजार रहे हैं, पूरे पूरे दिन रोजा रख रहे हैं, 24 साल से हर साल हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन सारी इबादतों को मुंह पर फेंक दिया गया। पूछा कि मालिक इब्न दीनार ने कि फखरुद्दीन बल्खी आखिर वजह क्या है कि तुम्हारी इबादतों को तुम्हारे मुंह पर फेंक दिया गया? मालिक इब्न दीनार रोने लगते। फखरुद्दीन बल्खी रोते रोते हिचकियां बंध जाती है, खामोश हुए। कहा मालिक इब्न दीनार आज से 24 साल कबल का वाकया है। मैं अपने जमाने के बहुत बड़ा शराबी था, बड़ा बेअमल था, बड़ा खताकार था, बड़ा गुनहगार था, बड़ा बदकिरदार था। रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना है, मेरे तमाम मुसलमान रोजे से थे, लेकिन मैं इतना बड़ा बदनसीब कि रमजान के जमाने में भी शराब पीकर घर में आ रहा था।
एक दिन असर की नमाज के बाद पूरे मुसलमान नमाज पढ़कर अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन मैं किस्मत का मारा अपने बियर बार से घर की तरफ आ रहा था। घर में दाखिल हुआ, देखा मेरी बूढ़ी माँ अफ्तार की तैयारी कर रही थी। मेरी बूढ़ी माँ अफ्तार के लिए तंदूरी रोटी तैयार कर रही थी, तंदूर पे बैठी हुई रोटियां बना रही थी। जैसे मेरी निगाह तंदूरी रोटी पे पड़ी, मैंने लड़खड़ाते हुए जुबान से कहा, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दे दे। माँ ने मेरी आवाज से अंदाजा लगा लिया कि आज मैं फिर शराब पीकर घर में आ गया। माँ रोने लगती। मेरी माँ कहती है, जालिम तुम्हें शर्म नहीं आती? हम जिस मोहल्ले में है यहूदो नसारा का मोहल्ला है, पूरे मोहल्ले में यहूदो नसारा है, लेकिन वो भी रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में मुसलमानों के रोजे का एहतराम करते हैं। वो भी बाजारों में कुछ खाते पीते नहीं। लेकिन तू कैसा बेगैरत मुसलमान है कि रमजान के जमाने में शराब पीकर मेरे घर में आ रहा है। अरे इससे पहले तू मर क्यों नहीं गया? मेरी निगाहों से दूर हो जा, मैं तुझे देखना गवारा नहीं करती। माँ गुस्से से बिगड़ जाती है, मुझे गुस्सा आता है। मैं आगे बढ़ा, क्या मुझे रोटी देती या नहीं? क्या मैं रोटी नहीं देती? मैं तू मेरे निगाहों से दूर हो जा, मेरे घर से निकल जा। माँ जब नाराज होती है मुझे भी गुस्सा आता है। ए मालिक दीनार, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं गुस्से में आगे बढ़ा, अपनी बूढ़ी और रोजेदार माँ के गाल पर जोरदार तमाचा लगा देता हूँ। मेरी बूढ़ी माँ तमाचे के ताप को बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो रोजे से थी लुढ़क कर जलते हुए तंदूर के अंदर चली गई। मैं अपने कमरे में चला आया, अपने घर में आ गया, नशे की हालत में था, सो गया। सुबह जब बेदार हुआ, देखा पूरे घर में सन्नाटा है। बीवी सामान सब इकट्ठा कर रही है। मैंने फौरन बीवी से सवाल किया, ये क्या हो रहा है? बीवी ने कहा, मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। कहा, कहाँ जा रही हो? कहा, अल्लाह की बनाई हुई दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं रह लूंगी। कहा, मेरे बगैर? कहा, मैं सारी मुसीबतें बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन माँ के कातिल के साथ एक पल रहना हमें गवारा नहीं है। अरे जो अपने माँ का ना हो सका वो मेरा कब होगा? जो अपने माँ का ना हो सका, जिस माँ ने खूने जिगर पिला पिला कर जवान किया था, खुद न खाकर अपने लाल को खिलाया था, भूखे रहकर इस उम्मीद में जवान किया था कि जब सहारे की जरूरत पड़ेगी मेरा बेटा मेरे लिए सहारा बनेगा। लेकिन जब तू उस माँ का ना हो सका, तू मेरा कब होगा? लिहाजा मैं सारी मुसीबतें बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तेरे साथ एक पल रहना गवारा नहीं। कहा, माँ कहाँ है? कहा, जालिम जब रात तूने ज़ईफा को मारा था वो जलते हुए आग में गिर गई थी। जलते हुए आग से जब मैंने माँ को निकाला, माँ के जुबान पर एक ही लफ्ज था, मेरे मौला, जिस तरीके से फखरुद्दीन ने मुझे दुनिया की आग में डाला है, ए मेरे परवरदिगार तू उसे जहन्नम की आग में डाल दे। मौला जब तक वो जहन्नम का ईंधन नहीं बनेगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ए अल्लाह तू फखरुद्दीन को जहन्नम का ईंधन बना दे। लिहाजा माँ की जुबान से यही बद्दुआ निकल रही थी। माँ यही कह रही थी, दमे आखिर माँ ने यही कहा, अगर मैं मर जाती हूँ तो उसके होश में आने से पहले मुझे दफन कर देना। खबरदार मेरे लाशे को वो हाथ न लगाए, मेरे जनाजे को कांधा भी न दे। ये बद्दुआ देकर माँ मरी है। लिहाजा फखरुद्दीन बल्खी ने कहा कि यही वजह है कि परवरदिगार मुझे माफ नहीं कर रहा है। हजरत मालिक दीनार ने जोरदार तमाचा फखरुद्दीन बल्खी के गाल पर लगाया, कहा, यकीनन परवरदिगार तुम्हें कयामत तक माफ नहीं करेगा। चाहे तू जितनी इबादत कर ले, जितनी रियाजत कर ले, नौजवानों जब तक माँ बाप राजी नहीं, परवरदिगार भी राजी नहीं। हजरत मालिक दीनार ने जोरदार तमाचा लगाया, गुस्से से चले आए कमरे में, आकर सो गए, लेकिन मुकद्दर जग गया, किस्मत बेदार हो गया। ख्वाब में अल्लाह के रसूल की जलवागरी हुई, सरकार तशरीफ लाते हैं। क्या मालिक में दीनार, तूने आज अल्लाह के बंदे का दिल तोड़ दिया है। तेरे कह देने के बाद फखरुद्दीन का दिल टूट गया। फखरुद्दीन रोए चला जा रहा है। कुछ तो तसल्ली दे दिए होते, अल्लाह वाले तसल्ली दे दिया करते हैं। क्या मेरे आका आप ही का तो फरमान कि जब तक माँ बाप राजी नहीं, परवरदिगार भी राजी नहीं होगा। जब तक माँ माफ नहीं करेगी, परवरदिगार भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा माँ का इंतकाल हो गया, और जब माँ का इंतकाल हो गया तो माँ माफ नहीं करेगी तो परवरदिगार कैसे माफ करेगा?
अल्लाह के रसूल ने फरमाया फखरुद्दीन मालिक में दीनार, जानते हो जब क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा, जहां फखरुद्दीन बल्खी का हिसाब होगा वहां मैं भी रहूंगा, उसके साथ मेरे साथ उसकी माँ भी रहेगी। इबादतें बहुत होंगी, रियाजतें बहुत होंगी, लेकिन सारी इबादतों को मुंह पर फेंक दिया जाएगा इसलिए कि मां नाराज है, उसे जहन्नुम में डालने का हुक्म हो जाएगा। मैं कहूंगा कि इसके हाथ और पैर में आहनी जंजीर डालो, घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले चलो। फरिश्ते ले चलेंगे, मां भी साथ रहेगी। मैं कहूंगा कि फखरुद्दीन की मां तो यही तो चाहती थी। मां कहेगी हाँ या रसूल अल्लाह, इसने मुझे दुनिया की आग में डाला था, मैं इसे जहन्नुम की आग में डालते हुए देखना चाहती हूँ। इतने में फखरुद्दीन बल्खी पीछे पलट कर देखेंगे। नौजवानों, माँ माँ हुआ करती है, बाप बाप होता है। चाहे जितनी गलतियां कर दे, एक बार भीगे पलकों के साथ अपने बाप के सामने खड़े हो जाएं, बाप का लेजे से लगाने के लिए तैयार रहता है। पूरी उम्र अगर माँ को हम सताते रहे, लेकिन एक बार ढबढबाए हुए आंखों के साथ माँ के करीब चले जाएं, माँ सारी गलतियों को भूल कर अपने लाल को कलेजे से लगा लेती है। हजरत फखरुद्दीन बल्खी जब फरिश्ते घसीटते हुए ले चलेंगे मालिक में दीनार, वो पीछे पलट पलट कर देखेंगे। ए मालिक में दीनार माँ माँ होती है, माँ सवाल करेगी ए अल्लाह के रसूल, ये फखरुद्दीन पीछे पलट कर क्या देख रहा है? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाएंगे तेरा बेटा तू ही पूछ ले। माँ कहेगी अल्लाह के रसूल मैं उससे नहीं पूछती, उसने बड़ा जुल्म मेरे साथ किया। फिर फखरुद्दीन पलट कर देखेंगे, जब दो चार बार देखेंगे माँ का दिल पिघल जाएगा। मार्ज करेगी ये मेरे आका, ये फखरुद्दीन मुझे पलट कर क्या देख रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि फखरुद्दीन अब तू पीछे पलट कर क्या देख रहा? तेरी इबादतें मुंह पर फेंक दी गई, न तेरा हज काम आया, न रोजा न ज़कात, तुम्हें जहन्नम का ईंधन बनाया जा रहा है। फखरुद्दीन बल्खी अर्ज करेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे यकीन ही नहीं है कि मेरी माँ अपनी निगाहों के सामने मुझे जहन्नम में डालने दे, ये हो ही नहीं सकता, इसलिए कि ये वही माँ है। अगर मेरी थोड़ी सी उंगली जल जाती थी तो पूरी रात बेचैन होकर अपने कलेजे से लगाकर मेरी माँ मुझे सुलाया करती थी, आज अपनी निगाहों के सामने मुझे जहन्नुम में कैसे डालेगी? इतना कहना होगा। मार्ज करेगी परवरदिगार मैंने अपने फखरुद्दीन को माफ किया, तो भी माफ कर।